तो भाई हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने जनता से 7 प्रकार की अपील की है, जिसमें उन्होंने पेट्रोल डीजल की खपत को लेकर के और जो गोल्ड बाहर से खरीदा जाता है उस पर रोक लगाने के लिए बात कही। मतलब उन्होंने कहा है कि कम से कम ईंधन का उपयोग किया जाए और उसके बाद किसी भी तरीके से 1 साल तक सोना न खरीदा जाए। खाना बनाने वाले तेल का भी कम यूज़ किया जाए। विदेशों से आने वाली प्रोडक्ट का भी हम कम यूज़ करें, जिससे हमारे देश से जाने वाली जो डॉलर है उसमें कमी होगी। तो मतलब ये उन्होंने इसलिए कहा क्योंकि लगातार बढ़ते रुपए के प्राइस को कम करने के लिए, क्योंकि डॉलर के अकॉर्डिंग रुपया दिन प्रतिदिन पतला होता चला जा रहा है, गिरता चला जा रहा है। अभी के टाइम में रुपया 95 रुपये पहुंच गया है, जिसको देखते हुए हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने ये बात कही कि हम विदेशों से आने वाली चीज़ों का कम यूज़ करें। जिसपे सबसे पहले उन्होंने ज़्यादातर सोने को ना खरीदने की बात कही कि 1 साल तक कुछ भी हो जाए, कैसा भी फंक्शन हो, हमें 1 साल तक सोना नहीं खरीदना। क्योंकि आप मानो या ना मानो, आप यकीन नहीं करोगे कि भारत ने अकेले 2020 से 26 तक अब तक विदेशों से इतना सोना इंपोर्ट किया है, जिसकी वजह से भारत की करेंसी दिन प्रतिदिन गिरती जा रही है। जिसमें भारत ने अकेले 2020 से 21 में लगभग 34.6 अरब डॉलर का इंपोर्ट किया। फिर 2021 से 22 में यह बढ़कर के 46.1 अरब डॉलर हो गया, जिसका इंपोर्ट हमने विदेशों से किया। फिर 2022 से 23 में यह घट करके 35 अरब डॉलर हो गया, लेकिन फिर उसके बाद 2023 से 24 में यह 45.5 अरब डॉलर हुआ और अब 2024 से 25 में यह 58 अरब और 2025 से 26 के बीच में 72 अरब डॉलर तक पहुंच गया, जिसकी वजह से 2025 से 26 में भारत में रुपया बहुत ही तेजी से गिरा और 95 रुपए तक पहुंच गया। जिसकी वजह से हमारे प्राइम मिनिस्टर जी ने सोने को खरीदने की अपील की है कि सोना मतलब कम खरीदा जाए, भारत में जितना हो सके कम मात्रा में सोना खरीदा जाए और साथ ही साथ पेट्रोल डीजल गैस का यूज़ कम किया जाए। क्योंकि पेट्रोल डीजल का इतना यूज़ होने के बावजूद भी भारत में पेट्रोल और डीजल के प्राइसेस उतने मात्रा में नहीं बढ़ाए गए जितने मात्रा में विदेशों में जहां सप्लाई नहीं पहुंच पा रही है वहां पर इसको बढ़ाया गया है। उस हिसाब से भारत में पेट्रोल और डीजल की कीमतें नहीं बढ़ाई गई, लेकिन उसके कुछ ही घंटों बाद वे अपनी गाड़ियों का काफिला लेकर के घूमते हैं और उसके बाद एरोप्लेन से सफर करने के बाद फाइटर जेट के साथ जा करके एंजॉयमेंट करते हैं, उसको शो देखने के लिए। इन सब में लगभग सैकड़ों लीटर पेट्रोल डीजल यूज हुआ होगा, जिससे कई बार की ऊर्जा व्यर्थ हुई होगी, इससे सैकड़ों लीटर पेट्रोल यूज हुआ होगा। तो जनता को ज्ञान देने से पहले आप जब तक खुद उसे फॉलो नहीं करेंगे, जनता कैसे समझेगी आपकी कई एक बात को? जनता 1 मिनट में मान जाती। बस प्रॉब्लम यह है कि आपको ही पहले ये चीज करके दिखानी होगी और नेताओं के वीआईपी पास, नेताओं का वीआईपी कल्चर और साथ ही साथ उनके साथ चलने वाली गाड़ियां, रैलियों में होने वाले खर्चे, जो भी विदेशी चीजें होती हैं उन सब पर रोक लगानी होगी। तब जाकर के सही मायने में इस देश का हर एक युवा आपकी बात मानेगा और आपके कहे अनुसार चलेगा।